आपने सुना ही होगा चुनावी बॉन्ड। तो इनको इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है। क्या होते हैं? क्योंकि इनके द्वारा जो पार्टियां होती हैं, चुनावी पार्टियां होती हैं, उनको फंडिंग मिलती है और जो फंडिंग करता है उसका नाम गुप्त रखा जाता है। तो आज हम उसी के बारे में जानेंगे कि चुनावी बॉन्ड क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चुनावी बॉन्ड्स हाल ही में कर्नाटक के अंदर चुनाव हुए हैं और बीजेपी को 2019 से लेकर 2023 तक कितने करोड़ की, हजारों करोड़ की फंडिंग मिली है। कितने? हजारों करोड़। जबकि कांग्रेस को इतनी फंडिंग नहीं मिली है। अब जैसे कर्नाटक के अंदर चुनाव थे, ठीक है, तो वहां पर 2019 के अंदर जहां 83 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, वहीं अब 393 करोड़ खर्च हुए। तो आप देख सकते हैं कितना लागत बढ़ चुकी है। लोग मतलब पार्टियों के पास कितने चुनावी बॉन्ड के माध्यम से कितनी फंडिंग आती है। तो बीजेपी का तो कोई मुकाबला है ही नहीं है। चुनावी बॉन्ड क्या है? सबसे पहले तो हम यही देख लेते हैं इनकी परिभाषा क्या होती है। चुनावी बॉन्ड वस्तुतः राजनीतिक दलों को गुप्त दान करने के लिए ब्याज मुक्त वित्तीय इंस्ट्रूमेंट लिखित होते हैं। ये एक वचन पत्र यानी कि प्रोमिसरी नोट की भांति होते हैं। कहने का मतलब चुनावी राजनीतिक दलों को गुप्त मतदान यानी कि जो, जैसे कि मान लो मैं किसी पार्टी को फंडिंग करना चाहता हूं तो मैं बॉन्ड खरीदूंगा और मैं उसको जमा करा दूंगा, तो मेरा नाम उसके अंदर नहीं आएगा और यह ब्याज मुक्त है। मतलब इसके ऊपर किसी तरह का कोई ब्याज नहीं लगेगा, किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगेगा और यह लिखित अनुदान होता है। ये बॉन्ड कौन खरीद सकता है? तो ये भी जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कौन खरीद सकता है? इन्हें किसी भी भारतीय नागरिक या भारत में निगमित किसी भी निकाय, निकाय का मतलब है यहाँ संस्था से, किसी भी इंस्टीट्यूशन द्वारा खरीदा जा सकता है। तो इंपॉर्टेंट यही है। कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम के अंदर कि चुनावी बॉन्ड्स को कौन खरीद सकता है? तो भारतीय नागरिक के साथ साथ भारत में निगमित यानी कि भारत के अंदर मौजूद किसी भी निकाय या संस्था के द्वारा खरीदा जा सकता है। नेक्स्ट, बॉन्ड का मूल्य वर्ग क्या होता है? तो बॉन्ड का मूल्य वर्ग 5 तरीके से होता है। सबसे पहला, सबसे छोटा मूल्य है 1000 रुपये। कितना है? 1000 रुपये। फिर है 10,000 रुपये, फिर 1,00,000 रुपये, 10 लाख रुपये और 1 करोड़ रुपए के मूल्य वर्ग में निर्मित या जारी किए जाते हैं। कितनी कैटेगरी है? 5 कैटेगरी है। कौन कौन सी है? 1000, 10,000, 1,00,000, 1 करोड़, ठीक है, सॉरी 1,00,000 के बाद 10 लाख और 10 लाख के बाद 1 करोड़। इन्हें भारतीय स्टेट बैंक यानी कि जो SBI है उसके अंदर ही जमा करा सकते हैं। केवल और केवल एक आधिकारिक बैंक है और यह भी भारत सरकार का ही बैंक है। इसी के अंदर ही आप उन चुनावी बॉन्ड को जमा करा सकते हैं और उसकी भी चयनित शाखाओं से ही खरीदा जा सकता है। नेक्स्ट, ऐसे बॉन्ड्स कब खरीदे जा सकते हैं? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कब खरीदे जा सकते हैं, एग्जाम में पूछ लेते हैं। ये प्रत्येक वर्ष और IAS के एग्जाम के अंदर पूछा भी गया था कि यह बॉन्ड्स किन किन महीनों में खरीदे जा सकते हैं। ये प्रत्येक वर्ष जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर माह में 10 दिनों के लिए खरीदे तो उपलब्ध होते हैं। कितने दिनों के लिए? केवल और केवल 10 दिनों के लिए। तो यहाँ से आपको क्या क्या पता चला? एक तो गुप्त दान करने के लिए चुनावी बॉन्ड्स का खरीदारी होती है। साथ में ये ब्याज मुक्त होते हैं और वित्तीय इंस्ट्रूमेंट होते हैं। क्या होते हैं? वित्तीय इंस्ट्रूमेंट यानी कि लिखित अनुदान होता है। तीसरा क्या, बॉन्ड कौन खरीद सकता है? ये भी मैंने आपको बता दिया। बॉन्ड का मूल्य वर्ग कितनी कैटेगरी में? 5 कैटेगरी, ये भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्या है? बॉन्ड कब खरीदे जा सकते हैं? वो महीनों के नाम भी मैंने आपको बता दिया। कितने दिन के लिए ये उपलब्ध रहते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट हम चलते हैं, बॉन्ड का जीवन अवधि यानी कि लाइफ टाइम क्या होती है, मतलब जो लाइफ होती है बॉन्ड की, चुनावी बॉन्ड की, वो कितने दिन की होती है। तो यह बॉन्ड जारी होने की तिथि में, जैसे कि मान लो 1 अप्रैल को ये जारी होता है, तो 15 अप्रैल तक आप इनको SBI के चयनित ब्रांच में जमा करा सकते हैं और वहां से ये अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बॉन्ड जारी होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर पंजीकृत राजनीतिक पार्टी के निर्दिष्ट खाते में प्रतिदेय होते हैं। ठीक है, तो खाते में ट्रांसफर हो जाते हैं, वो भी 15 दिनों के भीतर पंजीकृत राजनीतिक पार्टी के निर्दिष्ट खाते में, जो कि SBI में ही होना चाहिए। नेक्स्ट है, कौन से राजनीतिक दल चुनावी बॉन्ड के माध्यम से दान प्राप्त करने के पात्र होते हैं? तो कौन से होते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। तो एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बहुत ही स्लो मोशन में पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको ढंग से याद हो जाए और आपके दिमाग में बैठ जाए। वे राजनीतिक दल कौन से? वे राजनीतिक दल जिन्होंने लोकसभा या राज्य विधानसभा के विगत चुनाव यानी कि पिछले चुनाव में कम से कम 1% मत प्राप्त किए हैं और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत पंजीकृत है। एक बार फिर से पढ़िए इसको। सबसे पहला,
कौन दान प्राप्त कर सकते हैं? कौन से राजनीतिक दल चुनावी बॉन्ड के माध्यम से दान प्राप्त करने के पात्र हैं? कौन से? लोकसभा या राज्य विधानसभा के पिछले चुनाव में कम से कम 1% मतदान हासिल किए हो, या फिर नहीं, साथ में 1% तो किए ही हो, साथ में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत भी पंजीकृत हो, वे राजनीतिक दल चुनावी बॉन्ड के माध्यम से दान प्राप्त करने के पात्र हैं। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2017-18 में चुनावी बॉन्ड योजना की घोषणा की गई थी। आपसे यह भी पूछा सकता है किस बजट में यह घोषणा की गई थी, चुनावी बॉन्ड की घोषणा किस बजट में की गई थी, तो यह भी आपको पता होना चाहिए। केंद्रीय बजट 2017-18 में चुनावी बॉन्ड योजना की घोषणा की गई थी। अन्य विशेषताएं क्या है चुनावी बॉन्ड की, वो भी देख लेते हैं। किसी व्यक्ति या कंपनी द्वारा खरीदे जा सकने वाले चुनावी बॉन्ड्स की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है, मतलब कितने भी खरीद सकते हैं, कोई प्रतिबंध नहीं है। बॉन्ड्स जारी होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर यदि उन्हें नहीं भुनाया जाता है, यानी कि वो राशि, मतलब वो बॉन्ड एसबीआई की चयनित शाखा में जमा नहीं किया जाता है 15 दिनों के भीतर, तो एसबीआई बॉन्ड्स की राशि को प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा कर देती है। पीएम जो प्रधानमंत्री का राहत कोष है उसमें जमा कर देती है। तो ये था चुनावी बॉन्ड का पूरा लेखा जोखा। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद आप चुनावी बॉन्ड से संबंधित कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, ये मेरा मानना है। बाकी आपकी श्रद्धा है, आपको ये कितना समझ में आया है और कितना नहीं। अगर आपको फिर से समझना है इसको, तो वीडियो को वापस से देख सकते हैं। अच्छे से मैंने आपको बताया है, इससे अच्छे से मुझे समझाना नहीं आता है और शायद आप इससे अच्छे से समझ सकते हैं इसको बार बार देखकर। तो बार बार देखोगे तो व्यूज आ जाएंगे और मेरा भी भला, आपका भी भला, तो सबका हो भला। तो वीडियो को अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।